आज की वीडियो मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि वो मेंटली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको वो फेस कर सकें। क्योंकि उनके ख्याल में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं शायद वो बड़े यूनिक किस्म की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ एक ख़ास किस्म की बाय बर्थ उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको वो फेस कर सकते हैं। और आजकल के दौर में कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा है, लोगों के आपस में मिलना जुलना इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा हद तक कंपैरिजन चलता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, मुआशी हालात, वो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं। इस केस में जब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, यंगस्टर्स के अंदर भी ये एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, लोगों को महसूस होने लग पड़ता है। जैसा कि वो मुझसे जब इंटरेक्ट करते हैं, जिनके साथ मैं बातचीत करता हूँ, तो मुझे महसूस होता है, वो करवाते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए कि उनके अंदर शायद वो कैपेसिटी नहीं है, वो मेंटल रेजिस्टेंस नहीं है जिससे वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आंखों में आंखें डाल के दे सके, उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। तो आज की वीडियो में होगा ये कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा 10 इंपॉर्टेंट निशानियां उन लोगों की जिनको आप लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान समझते हैं। और आपने करना ये है कि आपने सब ये देखने की कोशिश करनी है कि क्या उनमें से कोई एक साइन, 2 या 3 आपके अंदर मौजूद है। इफ़ यू सी कि आपके अंदर वो साइन, वो निशानियां मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि आपके अपने अंदर कहीं दूर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बैठा हुआ है जिसको आज तक आपने कभी तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन या जो भी परसेप्शन आपकी मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के बारे में बनी है। और फिर आपने बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से उस मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को जो आपके अंदर कहीं दूर छुपा बैठा है उसको निकालने की कोशिश करनी है, उसको इंश्योर करना है कि वो बाहर आकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है। जिसके लिए मैं आज आपको बहुत ही सिंपल 3 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको अगर आपने करना शुरू किया तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आपके अंदर जो छुपा हुआ बैठा था मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान वो बाहर आ गया और वो एक्सप्रेस कर सकता है और वो बड़े बेहतर अंदाज में बदलते हुए जो हालात हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, किसी भी किस्म के जो चैलेंजेस हैं उनको वो फेस कर सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने खुद एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो स्टडी की है, मुझे ये लगता है और मेरा बड़ा ये स्ट्रॉन्ग यकीन है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी एक चॉइस है। एंड वंस यू ऑप्ट टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग तो आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है, वो मेंटल मसल्स बिल्डअप हो जाते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। सबसे पहले कि मैं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की वो निशानियां बताऊं जिनको आप अपने अंदर देखने की कोशिश करें, आई वुड लाइक टू टेल यू वो मिथ्स या वो मिसकंसेप्शंस 7 में बताऊंगा जिनकी वजह से आपके ज़हन में एक परसेप्शन बन जाती है कि शायद मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं। और फिर वो जो परसेप्शन है वो फिर एक बिलीफ में बदल जाती है, और जैसे ही वो बिलीफ में बदल जाती है फिर आपको अपने अंदर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान जो शायद बैठा होता है, मेरा जैसे मानना है कि वो हर इंसान के अंदर बैठा होता है, वो नज़र नहीं आता। तो मैं बड़ी जल्दी वो 7 मिथ्स आपको बताता हूँ। सबसे जो पहली मिथ है वो ये कि जी ये जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना, ये शायद नेचुरली बॉर्न है, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो मेंटल रेजिलियंस रखते हैं। एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो उनके सामने आएगी वो ऑटोमेटिकली उनका जो सबकॉन्शियस माइंड, जो उनका लाशऊर है, वो खुद इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो उसको रेजिस्ट कर पाए। दूसरा जो मिसकंसेप्शन या जो मिथ है वो ये कि शायद इनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, ये पेन फील नहीं करते, ये इमोशनली हर्ट नहीं होते। तीसरी जो मिथ है कि दीज आर द पीपल जो शायद बाय नेचर सख्त मिजाज के हैं, एग्रेसिव हैं, इसलिए जैसे ही उनके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है वो उसका बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। चौथी मिथ या चौथा मिसकंसेप्शन ये है कि जितनी भी जो उनकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स होती हैं वो उनको शायद बीट नहीं कर पाती, उनके अंदर इतनी रेजिलियंस है कि वो उनको बीट नहीं कर पाती, वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ती, असरात नहीं छोड़ती, आप इस तरह से ले लो। 5वीं जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि ये वो लोग हैं जो बाय बर्थ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और उनको कभी ज़िंदगी में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, दे आर टोटली सेल्फ रिलायंट, वो अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं, खुद इन्हिसारी पर चलते हैं। द 6th मिथ इज कि शायद मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं इनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते, यानी वो कभी एंग्जाइटी का शिकार नहीं होंगे, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, वो सैड नहीं होंगे, वो हर वक्त शायद खुश ही रहेंगे। और 7वीं जो मिथ है कि दीज आर द पीपल जो बाय बर्थ इंटेलिजेंट है, स्मार्ट हैं, क्विक हैं, प्रॉब्लम को बड़ी तेज़ी से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो मिथ्स हैं, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, इनकी वजह से लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बन जाती है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल आर डिफरेंट पीपल, और इसलिए
वो अपने अंदर छुपे हुए उस इंसान को वो देख ही नहीं पाते जो मेंटल कैपेसिटी इतनी रखता है कि जो मर्जी हालात हो जाए, कम व्हाट में, वॉट एवर द सिचुएशन इज, जैसे मर्जी हालात हो जाए, वो उनकी आंखों में आंखें डाल के देख सके और उनका मुकाबला कर सके। नाउ अब आते हैं जी उन निशानियों की तरफ, उन 10 निशानियों की तरफ जो मेंटली स्ट्रांग लोगों के अंदर मौजूद होती हैं, जो मुझे ये बिलीव है कि जब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि ये निशानियां तो आपके अंदर भी मौजूद हैं। सबसे जो पहली निशानी है वो ये कि जितने भी मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, जब इनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं, जो इनको प्रॉपर बीट करने की कोशिश करती हैं और उनको बीट कर भी देती हैं, एंड देन वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो भी मायूस होते हैं, वो भी उदास होते हैं, उनको भी बुरा लगता है। लेकिन व्हाट हैपन्स इज कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि आखिरकार उन्होंने इस सिचुएशन से निकलना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बाउंस बैक करने की कोशिश करते हैं। यानी हालात उनको शिकस्त देते हैं, दे कम टू द स्टेज जहाँ पर वो खुद भी शायद गिव अप करने का भी सोचने लग पड़ते हैं, बट साथ ही साथ वो अपने आप को फिर ये समझाते हैं, ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यानी ये एफर्ट आपको खुद करनी पड़ेगी, और वो ये एफर्ट करते हैं कि इन सिचुएशंस को कोई और आके ठीक नहीं करेगा, इन सिचुएशन का मुकाबला उन्होंने खुद करना है। सो वो अपने आप को बाउंस बैक करवाने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो निशानी होती है मेंटली स्ट्रांग लोगों के अंदर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रियलाइज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरते हैं ना, उनको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया में सारी चीज़ें उनकी मर्जी से नहीं होंगी, लोग उनकी मर्जी से नहीं होंगे, हालात उनकी मर्जी से नहीं होंगे। उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हालात के मुताबिक वो चेंज हो सके, अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो नरमी पैदा करें कि जैसे जैसे हालात बदले या लोग बदलें वो खुद को बदल सके। सो अगेन इस पर भी पॉइंट नोट करने वाला ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोगों को वक्त के साथ साथ रियलाइज होता है कि सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपके घर में आपका छोटा भाई है या बहन है या कोई और रिश्तेदार है जो आपके साथ रूड हो जाता है, बदतमीजी करने की कोशिश करता है, एंड यू ट्राई टू चेंज हिम, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, एंड देन कम्स अ स्टेज जब आपको रियलाइज होता है कि ये 100% तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको चेंज करने के बजाय मुझे खुद को चेंज करना चाहिए, एंड देन यू फोकस ऑन योर सेल्फ रादर देन कि उसका जो मिजाज है उसको चेंज करने की कोशिश करें। आप देखते हो कि मेरे अंदर मिजाज में कहाँ तब्दीली आ सकती है, दिस इज व्हाट मेंटली स्ट्रांग पीपल डू, वो अपने अंदर उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तीसरी जो उनके अंदर निशानी है, जो स्ट्रेंथ है, वो ये है कि वो हर एक को खुश रखने की कोशिश, हर एक को राज़ी रखने की कोशिश नहीं करते। दे नो दैट कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हर एक की मर्ज़ी के मुताबिक चला जा सके, हर एक को खुश रखा जा सके, हर लोगों के ओपिनियन का ख्याल रखा जा सके। सो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये डेवलप कर लेते हैं हैबिट ऑल्सो कि उन्होंने जहाँ उनको लगता है कि वो किसी का साथ नहीं दे सकते, उनको नो कहना है, वो स्ट्रेट अवे नो कहने की आदत डेवलप करते हैं। सो अगेन इसमें भी नोट करने वाली बात है कि वो आदत डेवलप करते हैं। यानी मेंटली स्ट्रांग लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये आदतें बिल्डअप करते हैं। ये जो निशानियां हमें नजर आती हैं बेसिकली ये स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करते हैं कि उन्होंने किन चीज़ों को फेस करना है और कैसे फेस करना है और किसी चीज़ को कैसे डील करना है। सो वो हर एक को खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो समझ जाते हैं कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं और वो जहाँ पर उनको नो कहना है वो नो कहते हैं। चौथी जो उनके अंदर एक निशानी होती है मेंटली स्ट्रांग लोगों के अंदर कि वॉट एवर हैपन्स इन द पास्ट, जो माजी में हुआ उसको महसूस भी किया और बड़ी शिद्दत से महसूस किया, उसने उनको हर्ट किया, वो उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट अगेन दे रियलाइज कि वो माजी है, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता। वाई नॉट मूव ऑन, क्यों ना वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो वो हर वक्त माजी के किस्से दोहराते रहना या बहुत सी अच्छी जो वाकयात हुए उन्हीं को सिर्फ दोहराते रहना, ये सोचते रहना कि बहुत अच्छा वक्त था पहले, अब बुरा वक्त आ गया और अब शायद वो बुरे वक्त को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते। वो माजी में कोशिश करते रहे ही नहीं। माजी में अगर कहीं गए, कोई पेन हुई, उससे सबक लिया, केम आउट और उस सबक को अप्लाई किया अगली लाइफ के अंदर, अगले लम्हों के अंदर, अगली सिचुएशन के अंदर, उसके मुताबिक उसको चेंज करने की कोशिश की। रियलाइज कर लेते हैं कि माजी उनके कंट्रोल में नहीं है, प्रेजेंट उनके कंट्रोल में है और वो प्रेजेंट में रहते हुए जो कुछ कर सकते हैं वो बस वो करने की कोशिश करते हैं। पांचवी जो मेंटली स्ट्रांग लोगों के अंदर निशानी होती है वो ये है कि जैसे मैंने कहा था, मिथ है कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते। रिमेंबर वन थिंग, मेंटल स्ट्रेंथ होना और मेंटल हेल्थ ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जैसे आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाते हो, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हो, बट इट डज नॉट मीन कि आपको कभी कफ नहीं होगी, कभी आपको एलर्जी नहीं होगी, कभी आपको बुखार नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा या कोई और बीमारी नहीं लगेगी। डिस्पाइट कि आप जिम जाते हो, अच्छी खुराक खाते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो,
फिजिकली फिट रहने की कोशिश करते हो, लेकिन ये बीमारियां होंगी, ये सिम्टम्स होंगे, क्योंकि आप माहौल के अंदर रहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, दे अफेक्ट यू। सो इसी तरह से मेंटली स्ट्रांग लोगों को ज़िंदगी के जो हालात हैं, हालात के जो थपेड़े हैं, दे अफेक्ट, और उनको वो उदास करते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनके अंदर अब वो कह लें कि डिप्रेशन में भी जाते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन देन दे डेवलप इन देम द कैपेबिलिटी कि इस चीज़ से निकलना है। उनको लगता है कि कोई भी शख्स उनकी पूरी मदद नहीं कर सकता। अगर उनका कोई प्रोफेशनल इंसान उनकी मदद करने की कोशिश भी कर रहा है या वो उससे कोई मदद ले भी रहे हैं, तब भी उनको खुद ही अपने आप को ठीक करना है। सो ये वो कोशिश अपने अंदर करने की कोशिश करते हैं। और अब आपने करना ये है कि साथ साथ देखते जाओ कि क्या इनमें से कोई अभी तक निशानी आपको अपने अंदर नज़र आई है। अगर नज़र आनी शुरू हो गई है तो स्टार्ट कंग्रेचुलेटिंग योरसेल्फ कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान आपके अंदर भी मौजूद है। द सिक्स्थ साइन, जो छठी निशानी है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के अंदर, वो ये है कि वो भी रोते हैं, वो भी पेन महसूस करते हैं, वो भी इमोशनली बुरी तरह हर्ट होते हैं। वो इमोशंस को दबाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, इमोशंस होते हैं, हर इंसान के अंदर इमोशंस हैं। वो इमोशंस को दबाते भी नहीं हैं और वो इतना बुरे तरीके से भी एक्सप्रेस नहीं करते कि दूसरे लोगों का वो नुकसान करना शुरू कर दें। वो इमोशंस को बड़े जेंटली तौर पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो रोते हैं, अपनी पेन का इतराफ़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ हमारे अंदर पेन है, लेकिन फिर दे स्लोली एंड ग्रेजुअली उन इमोशंस को अपने मर्जी से चलाने के आदी हो जाते हैं या चलाने की आदत डेवलप करने की कोशिश करते हैं। उसको जैसे कहते हैं ना, चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। उन इमोशन से वो सीखते हैं, उन पेन से वो सीखते हैं और फिर उसके बाद अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करने, वो खुद से उसका बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। सातवीं जो निशानी है मेंटली स्ट्रांग लोगों के अंदर, जो साइन है मेंटली स्ट्रांग लोगों के अंदर, वो ये है कि दे एक्सेप्ट एंड दे नो दैट कि उनको लोगों की मदद की जरूरत हो सकती है। दे आर नॉट कंप्लीट, दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, उनको महसूस हो जाता है जल्दी कि बेशुमार चीज़ों में उनको लोगों की मदद की जरूरत होगी। दे नीड द हेल्प ऑफ द पीपल, या इतनी हद तक ज़रूर मदद की ज़रूरत होगी कि वो अपने अंदर उस चीज़ को सीख सकें, वो स्किल को सीख सकें, वो कोई नॉलेज अपना इंप्रूव कर सकें। बट द ओनली थिंग दे डू इज़ कि वो सिर्फ और सिर्फ मदद की तलाश में नहीं रहते, या जो मदद आ जाती है सिर्फ उसी के ऊपर रिलायंस नहीं करते। वो अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा करते हैं कि मदद जहाँ ज़रूरत होगी वो लेंगे, और साथ साथ अपने अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा हो कि कम से कम रिलायंस हो एक्सटर्नल हेल्प के ऊपर, मगर वो एक्सटर्नल हेल्प लेने का इनकार नहीं करते। दे अंडरस्टैंड कि वो इनकम्प्लीट हैं, दे अंडरस्टैंड कि उनके पास बेशुमार चीज़ों में नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, और उनको लोगों की ज़रूरत होगी। सो वो जहाँ ज़रूरत होती है वो मदद लेने की कोशिश करते हैं। आठवीं जो निशानी है मेंटली स्ट्रांग लोगों की, वो ये है कि दे एक्सेप्ट चेंज। यानी जब सिचुएशन चेंज होती है, हालात चेंज होते हैं, लोग चेंज होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो चेंज को ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते। डज नॉट मीन कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी उनको भी बुरा लगता है, बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं अपने इर्द गिर्द की, अपने मिजाज के अंदर चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि एवरीबॉडी लव्स टू लिव इन ए कंफर्ट जोन। हर इंसान कंफर्ट जोन में रहने का आदी होता है, कुछ चीज़ों के साथ आप रहने के आदी हो जाते हो, फिर वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग भी वक्त के साथ साथ ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनको बदलना है, सिचुएशंस को बदलना पड़ सकता है, सिचुएशन के साथ उनको बदलना पड़ सकता है। सो वो अपने अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। अडेप्टेबिलिटी का मतलब जैसे पानी है तो पानी जिस बर्तन में डालेंगे उसी तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बिल्कुल लाइक दैट। यानी वो चाह नहीं रहे होते कि वो चेंज हो जाए, यानी वो आसानी से या खुशी से खुद को एकदम नहीं बदल देते सिचुएशन के मुताबिक। वो कोशिश करते हैं कि सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में ले आएँ, लेकिन द मोमेंट दे रियलाइज़ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वो खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को और बहुत सारी चीज़ों को वो बदलने की कोशिश करते हैं। सो एक्सेप्ट चेंज कर लेते हैं। नौवीं निशानी जो है मेंटली स्ट्रांग लोगों की, वो ये है कि डिस्पाइट द हार्डशिप्स, जो उनको बीट करने की कोशिश करते हैं, डिस्पाइट द सिचुएशन कि उनको लगता है कि वो मायूस होने लग पड़ते हैं, वो फिर से उम्मीद का दिया जला लेते हैं। दे अगेन बिकम होपफुल। वो अपने अंदर होप को, उम्मीद को कभी मरने नहीं देते। यानी जैसे ही उनको लगता है कि वो उनके अंदर से उम्मीद खत्म हो रही है, वो फिर से उम्मीद को पैदा करने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू बी होपफुल, क्योंकि दे फील कि विदाउट बीइंग होपफुल जिंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 10वीं जो निशानी है मेंटली स्ट्रांग लोगों की, कि वो बहुत से लोग उनमें से मेंटली इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं होते, बट दे नो वन थिंग कि उन्होंने हार्ड वर्क कैसे करना है। वो हार्ड वर्क करना जानते हैं, वो हार्ड वर्क करना सीख लेते हैं,
उनको पता चलता है कि ज़िंदगी में बहुत सी सिचुएशन आएंगी जो इतनी आसानी से अचीव नहीं होंगी, उनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड दे सेक्रीफाइस, दे आर रेडी टू डू दिस, दे आर रेडी टू इवन वेट फॉर लॉन्ग टाइम। वो लॉन्ग टाइम के लिए वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने आप को वो हार्ड वर्क का आदी बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, बड़े कोई यूनिक किस्म का इंटेलिजेंट ज़हन रखेंगे, कोई साइंटिफिक किस्म का ज़हन रखेंगे, आम से ज़हन होते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ अपने आप को हार्ड वर्क बनाते हैं और फिर हार्ड वर्क के ज़रिए वो चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी बीसियों निशानियाँ, बेशुमार निशानियाँ हैं, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करने लग पड़ूँ तो यू वुड रियलाइज़ कि वो सारी निशानियाँ तो आपके अंदर मौजूद हैं। और फिर आप अपने आप से सवाल करोगे कि आई एम नॉट मेंटली दैट स्ट्रॉन्ग। और यही बात मैं इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये तमाम निशानियाँ जो हैं, जो मैंने बताई हैं और जो अभी नहीं बताई, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। यानी हर इंसान को खुदा ने ये कैपेबिलिटी दी है कि वो अपने अंदर से अपनी पावर को रिकग्नाइज करे। जिस भी पावर को वो आइडेंटिफाई करेगा, रिकग्नाइज करेगा, उसको डेवलप करेगा, वो वैसा इंसान बन जाएगा। तो मेंटली स्ट्रांग होना भी एक पोटेंशियली तौर पर, मख्फी तौर पर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है जिसको आपने समझना है, महसूस करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको डेवलप करवाना है। एज आई टोल्ड यू कि टू बी मेंटली स्ट्रांग इज ए चॉइस। तो ये आपकी चॉइस है कि आप अपने आप को इन चीज़ों को समझते हुए, अपनी इम्परफेक्शंस को महसूस करते हुए, ह्यूमन वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हुए, ये देखते हुए कि आप सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर ये एक्सेप्ट करते हुए कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है या आप उस कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हो कि आप भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। एंड फॉर दैट मैटर अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 सिंपल सी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक्सरसाइजेस। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को कुछ अरसे तक करोगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि वो जो आपके अंदर मेंटली स्ट्रांग इंसान बैठा वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर गया। और जैसे ही वो ग्रो होना शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा, वो फिर खुद ब खुद आपके अंदर से एक्सप्रेस करना शुरू होगा। जैसे ही आपके सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगी, वो मेंटली स्ट्रांग इंसान खुद निकलेगा और उनका मुकाबला करेगा। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और आपने करना ये है कि जब भी कोई गलती हो जाती है, जब भी कोई नाकामी होती है, तो आपने एक काम करना है और वो ये है कि खुद को कोसना नहीं है ज़्यादा। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़्यादा या सेल्फ सबोटाज करने की कोशिश करना, इस हद तक क्रिटिसिज्म करना कि खुद को सेल्फ सबोटाज करना, वो नहीं करना आपने। यानी आपकी ज़िंदगी में गलती हुई, आप मानोगे ज़रूर कि गलती हो गई है और ये समझने की कोशिश करोगे कि ये गलती क्यों हुई है। आपकी ज़िंदगी में नाकामी हुई है, ये समझने की कोशिश करोगे कि ये नाकामी क्यों हुई है। कोशिश नहीं की थी या कोशिश सही करना नहीं आती थी। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ सबोटाज करने शुरू कर दो। आई मीन यू कैन क्रिटिसाइज योर सेल्फ ताकि थोड़ी देर के लिए आपको रियलाइज हो कि हाँ ये गलत था और नहीं होना चाहिए था, बट इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ नेगेटिव ही बात करते रहेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी वहाँ पर मौजूद है, वो करें, खुद के साथ करें। मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग नहीं हो पाते या यानी अपने अंदर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बिल्डअप कर पाते, वो इसलिए कि वो खुद को हर वक्त कोसते रहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा करते रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा। तो आपने ये नहीं करना है, इससे बचने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके खुद को ये समझाने की कोशिश करनी है कि गलती होगी, हर इंसान से होती है, मगर ये ठीक भी हो सकती है और मैं इसको ठीक करूँगा। फेलियर भी हो गया, बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन इस फेलियर को कामयाबी में बदला जा सकता है या किसी और चीज़ में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ आखिरी चीज़ नहीं है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचना है, सेल्फ सबोटाज से बचना है। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते वो इसलिए कि वो ये काम नहीं करते। वो क्या करते हैं कि लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं करना, लोगों के बीच में रहना, क्योंकि लोगों के बीच में रहकर ही आप मजबूत बनते हैं, लोगों के बीच में रहकर ही आप सीखते हैं। और वो करना ये है कि आपने लोगों के क्रिटिसिज्म को सुनने की कोशिश करनी है, उसको बर्दाश्त करना है। कोई जोक करता है, उस जोक को समझने की कोशिश करनी है, फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उस क्रिटिसिज्म के अंदर आपके लिए कोई बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो, आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चल जाए। जाहिर बात है, जब वो कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करेगा तो हो सकता है वो अपनी वीकनेस को ज़हन में रख के आपको तंज कर रहा हो, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ हो। और ये भी हो सकता है कि वो वाकई जनरली आपके अंदर कोई वीकनेस हो जिसको वो आपको समझाना चाह रहा हो, आपको बताना चाह रहा हो, तो आपने रिएक्ट नहीं करना, उसको बर्दाश्त करने की, उसको एटलीस्ट सुनने की आदत डालनी है। अनलेस कि आपको ये लगे कि वाकई वो इंसान किसी दूसरे इंसान को डिग्रेड करता है और वो डिग्रेड करने के लिए कर रहा है, वो पॉजिटिव किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, वो नेगेटिव किस्म का कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव किस्म का कर रहा है। इसी तरह जो लोग जोक करते हैं उनके साथ मिलें, उनके जोक का हिस्सा बने, एंजॉय करें उसको, फ़ौरन रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जब आप लोगों से डिस्कनेक्ट होते हो तो फिर आपको सारी खामियां अपने अंदर नजर आनी शुरू हो जाती हैं।
जब आप लोगों के बीच में होते हैं तो और अलर्ट होकर बैठते हैं, तो जब कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा हो, जो जोक भी कर रहा हो, तो आपको लोगों की भी वीकनेसेस नजर आएंगी। आपको लगेगा कि लोगों में भी बहुत सी वीकनेसेस होती हैं। सो इट्स नॉट बैड कि अगर आपके अंदर कोई वीकनेसेस है, तो इससे लोगों को समझने का मौका मिलेगा। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि डिस्कनेक्ट जो है वो अपने आप को सिर्फ इसलिए नहीं करना, यानी तन्हा होने के लिए, जिसमें आप सिर्फ बैठकर अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहे, उसके लिए नहीं करना। अब तन्हाई दो तरह की होती है। एक होती है लोनलीनेस, यानी आप लोगों के बीच में बैठ कर भी हर वक्त गुम रहते हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स के बारे में, वरीज के बारे में सोचते रहते हैं और आप लोगों से अपने आप को तन्हा कर लेते हैं। जबकि एक है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड ये है कि आप बाय चॉइस थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूसरों से दूर करते हैं, तन्हाई में जाते हैं गौर व फिक्र करने के लिए। तो आपने सॉलिट्यूड करना है फॉर सम टाइम, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपने अलग होना है, ओनली फॉर सम रिफ्लेक्शन। 3 चीज़ों के ऊपर आपने गौर करना है। सबसे पहली चीज़ कि आज आपने वो कौन सी चीज़ कंप्लीट की है जिसको कंप्लीट करना आसान नहीं था, मुश्किल थी, डिफिकल्ट था, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से इन वन वे और द अदर वे आप उसको कंप्लीट कर पाए, चाहे वो कितनी ही छोटी चीज़ क्यों ना हो। इसके ऊपर गौर करने की कोशिश करनी है। मैं अभी अब बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश फौरन नहीं करनी। हर प्रॉब्लम को अपने सामने ऐसे रख लेना है अकेले में बैठ के, जैसे टेबल पर एक वीडियो गेम रखी है और उस वीडियो गेम को आप खेल रहे हो। तो वीडियो गेम में जब आप किसी मुश्किल चीज़ में फंस जाते हो तो उससे कैसे निकलने की कोशिश करते हो, आपने ये अपने अंदर आदत डेवलप करने की कोशिश करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है। प्रॉब्लम को ऐसे ही देखना है जैसे एक वीडियो गेम है और उसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ये इस वक्त जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको थ्योरेटिकल लग रही होंगी, आपको लगेगा ये शायद कोई मोटिवेशनल किस्म की बात है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बट ये तमाम साइकोलॉजी की किताबें जब आप पढ़ोगे, जब आप ब्रिलियंट लोगों से मिलोगे, आपको पता चलेगा वो ऐसा ही करते हैं। आई मीन आई माई सेल्फ डू द सेम थिंग व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो थोड़ी देर के लिए अलग होके गौर कर लेना, प्रॉब्लम को अपने ऊपर तारी नहीं होने देना, प्रॉब्लम से निकल जाना। तो यू कैन डेवलप दिस हैबिट टू। और तीसरी चीज़ ये है कि आज सारे दिन में मैंने एंजॉय कितना किया, चाहे वो एक लम्हा था एंजॉय किया या सारा वक्त जो है वो चीज़ों को करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, सिचुएशंस को हैंडल करने में गुजर गया। एंजॉयमेंट का टाइम कितना निकाला मैंने ना, ये वो चीज़ें हैं जब आप करने शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक्चुअली होगा ये कि मेंटल गुड हैबिट्स डेवलप होंगी। और यही वो हेल्थी गुड हैबिट्स हैं जो मेंटली स्ट्रांग लोग अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ये मानते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग है और उनके अंदर सेवरल वीकनेसेस मौजूद हैं, ह्यूमन वीकनेसेस उनके अंदर मौजूद हैं और वो उन वीकनेसेस का एतराफ़ भी करते हैं। दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ टू बी एंजल्स, वो अपने आप को फरिश्ते नहीं कहते, वो मानते हैं कि वो इंसान है, उनके अंदर ये वीकनेसेस मौजूद हैं और वो अपने अंदर पैदा करते हैं। तो आपने भी करने की कोशिश करनी है, एक्सेप्टिंग अगेन द फैक्ट कि आप इन सारी चीज़ों को करने के बाद एक आयरन मैन नहीं बन जाओगे, आप आयरन मैन नहीं बन जाओगे। आपके ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में सारी सिचुएशन जो है वो फिर आना बंद हो जाएंगी डिफ़िकल्ट, जो आपको बीट नहीं करेंगी, सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन आप उनके को फेस कैसे करना है, बेहतर तरीके से फेस करने के आदी हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ ना कि ज़िंदगी जो है ना वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो है ना वो इस जिदोजहद के आदी हो जाते हैं। सो बी मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड जिदोजहद करो इस तरह की कि आप भी ऐसे इंसान बन सको और जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल चीज़ें आएँ आप भी रिजिलियंट हो सको और अच्छे तरीके से उनको फेस कर सको।